दोस्तों, रात का वक्त, एक सुनसान ट्रेन का कंपार्टमेंट और खिड़की के बाहर गुप्त अंधेरा। अगर आपने कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में रात के वक्त सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि वो माहौल कितना शांत और कभी-कभी कितना अजीब होता है। ट्रेन की वो आवाज़ शुरू में तो बहुत रिलैक्सिंग लगती है, पर जब रात गहरी होती है, बाकी सारे लोग सो जाते हैं और आप अकेले जग रहे होते हो, तब वही आवाज़ किसी अनजाने डर की तरह लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस अंधेरे में बाहर कोई खड़ा है, कोई जो उस गुजरती ट्रेन को देख रहा है, या शायद कोई जो उस ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीव्स फाइल्स में। आज हम किसी नॉर्मल स्टोरी की बात नहीं करेंगे। आज हम उन डार्क और चिलिंग सच्चाइयों की बात करेंगे जो इंडियन रेलवेज़ के हज़ारों किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पर दबी हुई हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे रियल इंसिडेंट्स की जो इंटरनेट पर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में और वहाँ के लोकल्स के दिलों में आज भी जिंदा है। ये वो कहानियाँ हैं जहाँ साइंस, लॉजिक और हिम्मत तीनों ने घुटने टेक दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कालका शिमला रेलवे रूट, ये इंडिया के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट्स में से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम शामिल है। दिन के वक्त यहाँ का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। पहाड़, हरियाली और उनके बीच से गुजरती हुई टॉय ट्रेन। लेकिन इसी खूबसूरत रास्ते पर एक ऐसी जगह आती है जिसे क्रॉस करते वक्त आज भी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। टनल नंबर 33, जिसे बैरोज टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी की आखिरी में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रेलवे ट्रैक को बना रही थी। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी दी गई थी एक ब्रिटिश इंजीनियर को, जिनका नाम था कर्नल बैरोज। कर्नल बैरोज एक बहुत ही काबिल और रिस्पेक्टेड इंजीनियर थे। उन्हें एक लंबी टनल बनाने का टास्क मिला था। वक्त बचाने के लिए कर्नल बैरोज ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि टनल को दोनों तरफ से एक साथ खोदना शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों एंड्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत टेक्निकल थी और प्रैक्टिकल भी थी, पर उन्हें अपने आप पर उससे ज़्यादा भरोसा था। काम शुरू होता है। महीनों तक मजदूरों ने पहाड़ को दोनों तरफ से काट काट कर आगे बढ़ते रहे, पर जब मिलने का वक्त आया तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दोनों एंड्स मिले ही नहीं। कर्नल बैरोज की कैलकुलेशन गलत हो चुकी थी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, पैसे का और वक्त का। गवर्नमेंट ने कर्नल बैरोज को इसका जिम्मेदार ठहराया और उन्हें 1 रुपये का फाइन लगाया। आज के वक्त में 1 रुपया कुछ नहीं लगता, पर उस ज़माने में एक इतने बड़े ऑफिसर के लिए ये 1 रुपये का फ़ाइन बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उनके अपने वर्कर्स और कलीग्स उनका मजाक उड़ाने लगे। कर्नल बैरोज इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन वो अपने पेट डॉग के साथ उसी अधूरी टनल के पास गए। वहाँ एक दुख भरी शांति थी। उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाली और खुद को गोली मार ली। उनका जो कुत्ता था उनकी डेड बॉडी के पास तब तक बैठा रहा जब तक लोगों ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें उसी टनल के पास दफना दिया। नया इंजीनियर आया, टनल दूसरी जगह से बनना स्टार्ट हुई और उस टनल का नाम रखा गया टनल नंबर 33। पर लोगों का मानना है कि कर्नल बैरोज वहाँ से कभी गए ही नहीं। आज भी जब ट्रेन उस 1 किलोमीटर लंबी अधूरी टनल से गुजरती है तो लोग कुछ अजीब महसूस करते हैं। लोकल्स और टूरिस्ट ने कई बार इंटरनेट पर और फोरम्स पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि जब ट्रेन टनल के अंदर होती है तो उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी फील होती है, जैसे कोई उनके बगल में बैठा हो। कुछ लोगों ने टनल के अंधेरे में एक ब्रिटिश ऑफिसर को चलते हुए देखा है। पर सबसे अजीब बात यह है कि लोग कहते हैं कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बस अकेले टनल में घूमता है। शायद आज भी अपनी उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। रात के वक्त वहाँ गार्ड्स ड्यूटी करने से डरते हैं क्योंकि अक्सर वहाँ किसी के रोने की और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, जबकि आसपास मीलों तक कोई कुत्ता और ना कोई इंसान मौजूद होता है।
टनल 33 की मिस्ट्री आज भी वहीं पहाड़ों में कैद है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसे एक खौफनाक डर की वजह से 42 सालों तक 42 ईयर्स तक बंद रखना पड़ा था। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी ट्रेन रुकने से डरती है। ये कहानी हमें ले जाती है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। जगह का नाम है वेजुंकोदोर। साल था 1960। ये स्टेशन वहाँ के लोगों के लिए एक वरदान था। ट्राइब एरियाज़ और छोटे गांवों को कनेक्ट करने वाला ये एक अकेला ज़रिया था। स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर 1967 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन का नाम पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बना दिया। एक दिन वहाँ स्टेशन मास्टर ने कुछ अजीब देखा। रात के वक्त जब एक ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी वो ट्रेन के ट्रैक्स के पास खड़ी थी। शुरू में उन्हें लगा कि कोई लोकल औरत होगी, पर तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो औरत उस गुजरती हुई ट्रेन के साथ दौड़ने लगी और उसकी स्पीड नॉर्मल नहीं थी। वो औरत लिटरली एक भागती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ रही थी। वो ट्रेन के इंजन के पास तक पहुंची और उसने स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। स्टेशन मास्टर इतना डर गया कि उन्होंने अगले ही दिन अपने सीनियर्स को इसके बारे में रिपोर्ट किया। उन्होंने छुट्टी मांगी, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कोई विश्वास नहीं किया। सबको लगा उनका दिमाग खराब हो गया है या उन्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ है। पर कहानी का सबसे डार्क हिस्सा तब आया जब अगले दिन स्टेशन मास्टर और उनकी पूरी फैमिली अपने क्वार्टर में मरी हुई मिली। उनकी डेथ कैसे हुई ये आज तक एक मिस्ट्री है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे इलाके में ऐसी पैनिक फैल गई कि लोग वहां आने से डरने लगे। एक रूमर उड़ गया कि उस औरत की मौत उसी ट्रैक पर एक ट्रेन से कटकर हुई थी और अब वो उस स्टेशन पर ट्रेन्स के आगे पीछे घूमती है। हालत इतने ख़राब हो गए कि रेलवे एम्प्लॉयज़ ने बेंगटूर स्टेशन पर पोस्टिंग लेने से साफ मना कर दिया। शाम के बाद स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो जाता और ट्रेन्स वहाँ से गुजरती थी। उनके लोको पायलट्स स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते थे। पैसेंजर्स अपनी खिड़कियों के शीशे गिरा लेते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उस जगह पर किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का कब्जा हो गया हो। जब इंडियन रेलवेज को लगा कि इस स्टेशन को चलाना नामुमकिन है तो उन्होंने ऑफिशियली इस स्टेशन को बंद डिक्लेयर कर दिया और इस तरह 1967 में बेंगटूर स्टेशन बंद हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में एक रेलवे स्टेशन का 42 साल तक बंद रहना, वो भी घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के डर से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि वहाँ कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका लॉजिक या जिनकी जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं होती। हम टेक्नोलॉजी में चाहे जितना भी आगे हो जाए, चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, पर रात के अंधेरे में आती हुई किसी अनजानी सी आहट का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता। कालका शिमला की बैरोज टनल हो या वेस्ट बंगाल का वेजुंकोटोर स्टेशन, ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर आपने कभी अपने ट्रेन के सफ़र में कुछ अजीब, कुछ अनजान या कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि हम वो स्टोरी आगे कवर करें। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगली बार रात में ट्रेन की खिड़की के बाहर झांकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। गुड बाय।